फिल्म जवान में दिखाए गए सच्चे वाकयात की हकीकत। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में दिखाए गए चंद वाकयात ऐसे हैं जो हकीकत पर मबनी हैं। तो आइए आपको दो अहम वाकयात के बारे में बताते हैं जिन्हें इस फिल्म का हिस्सा बनाया गया है। फिल्म के एक हिस्से में दिखाया गया है कि कैसे एक सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चे ऑक्सीजन की अदम फराहमी की वजह से एन्सेफेलाइटिस बीमारी के बाइस मौत के मुंह में चले जाते हैं। फिल्म में खातून डॉक्टर को बच्चों को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, लेकिन फिर भी इसी डॉक्टर को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही एक वाकया हकीकत में भारत के गोरखपुर शहर में पेश आया था। दरअसल अगस्त 2017 को एक सरकारी अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की फराहमी खत्म होने के बाइस 3 दिन के अंदर 63 बच्चे हलाक हो गए थे। उस वक्त डॉक्टर कफील खान ने मजीद बच्चों को मरने से बचाने की भरपूर कोशिश की। बहुत कोशिशों के बावजूद हुकाम की जानिब से मदद न मिलने पर उन्होंने अपने खर्चे पर ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके बाद पहले तो मज़कूरा डॉक्टर को हीरो करार दिया गया, मगर जैसे ही ये इशू मीडिया की जीनत बना तो डॉक्टर कफील को ही मूरद इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। हुकूमत की जानिब से लापरवाही और करप्शन के इल्ज़ाम आयद करके डॉक्टर को मुअत्तल करके गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें 9 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। डॉक्टर कफील एक इंटरव्यू में होशरुबा इंकशाफात करते हुए कहते हैं कि जेल में उनके साथ वहशियाना सलूक करते हुए उन्हें बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 4 से 5 दिन तक उन्हें खाना और पानी भी नहीं दिया गया, जिसके बायस उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो सो नहीं पाते थे। अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इल्ज़ामात साबित न होने पर बिलाखिर डॉक्टर कफील खान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इंक्वायरी पैनल की तहकीकात में भी न सिर्फ डॉक्टर को बेगुनाह करार दिया गया, बल्कि तहकीकाती रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि डॉक्टर कफील की कोशिशों की वजह से ही मुख्तलिफ कंपनीज से 500 से ज़्यादा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर्स मज़कूरा अस्पताल पहुंचाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हुकूमत और बीआरडी कॉलेज को 30 से ज़्यादा लेटर्स लिखे गए थे कि मेडिकल कॉलेज ने ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनीज को 63 लाख रुपए अदा नहीं किए। ये बिल अदा किया जाए ताकि अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी बिला तातुल जारी रह सके, लेकिन इसके बावजूद भी बकायाजात अदा नहीं किए गए और फिर बच्चों की हलाकतों का हौलनाक वाकया पेश आया। फिर जब मामला मजीद बिगड़ता गया तो हुकूमत और कॉलेज हुकाम की जानिब से डॉक्टर कफील खान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सारे हथकंडे नाकाम रहे और एक ईमानदार डॉक्टर सुरखरू हो गए। इसके अलावा फिल्म जवान में भारतीय फोर्सेज के ज़ेर इस्तेमाल हथियारों के मयार का पोल भी खोल दिया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि भारतीय फौजी एहलकारों को ख़राब हथियार दिए जाते हैं और मुतअद्दिद एहलकार ऐसे हैं जो इन्हीं ख़राब हथियारों के बाइस हलाक हो जाते हैं, और ये भी हकीकत है जिसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के दौरान एक इंकशाफ सामने आया था कि ख़राब हथियारों के इस्तेमाल के बाइस गुज़िश्ता 6 सालों में 403 हादसा पेश आए हैं, जिनमें 27 भारतीय फौजी एहलकार हलाक हो गए, जबकि 960 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा। 2015 में भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक मल्होत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करके ये इल्ज़ाम आयद किया कि ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों की वजह से हमारे फौजी एहलकारों को बेकार हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसके बाइस एहलकारों की जान को खतरा दरपेश है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज के पास 40% गोला बारूद ऐसा है जो जंग की सूरत में 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। 2018 में भारतीय फौज ने मेड इन इंडिया राइफल्स को दूसरी बार मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि ट्रायल के दौरान ये हथियार नाकाम साबित हो जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।